श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादि भीकर महागुरुवे नमः। देवभूमि बक्सर बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक ब्रह्म मुहूर्त की आरती मन का अंधियारा दूर कर हृदय को पावन बना देती है। पावन ठाम की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। दिन का प्रारंभ प्रभु स्मरण से हो तो क्या कहें, सभी आरती भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। शौर्य अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुगा दग्निराजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन। पावन भूमि बक्सर में हो रहा है विराट भक्ति सत्संग का विशाल आयोजन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसीलिए परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने यह विशाल आयोजन किया है। भोर होते ही वातावरण में श्रद्धा भक्ति के स्वर गुंजायमान होने लगते। आरती भजन के स्वर हृदय में प्रभु भक्ति का भाव जागृत करते हैं। परम वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य आरती का विहंगम दृश्य मन को पवित्रता से भर देता है। कुछ देर के लिए ही सांसारिकता से मन उचाट हो जाता है। जीवन की सार्थकता मन में उद्वेलित होती है। आरती में सम्मिलित होकर प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना में सभी सम्मिलित
प्राप्त होकर भाव विध्वल हो जाते हैं। प्रभु भक्ति का दिव्य प्रसाद सभी ग्रहण करते हैं। दोषरमात्म पदासदानाम रामानुजम यतिपति प्रणमामि मूर्धना श्रीनगरिया महापुण्यां तां परिणयोतरे तटे श्री तिन्त्रिणी मूलधामिनी शतकोपाय मंगलम नित्य श्री नित्य मंगलम। हरे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, यज्ञनारायणाय नमः, श्रीरामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, शाश्वताय नमः, राजीवलोचनाय नमः, श्रीमते नमः, राजेंद्राय नमः, रघुपुंगवाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, जयत्राय नमः, हितामित्राय नमः, जनार्दनाय नमः, विश्वामित्प्रियाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कमलानाथाय नमः, वसुदेवात्मजाय नमः, सनातनाय नमः, अव्यक्ताय नमः, लीलामानुष विग्रहाय नमः, श्रीवत्स कौस्तुधराय नमः, ओम हरे नमः, ओम परमात्मने नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः, लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः, लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, लक्ष्मी हयदेवाय नमः, लक्ष्मी बटुकमामनाय नमः, लक्ष्मी गजेंद्र मोक्षाय नमः, तुलसी शालग्रामाय नमः, गौड़ा रंगनाथाय नमः, सीता रामचंद्राय नमः, राधा कृष्णाय नमः, बद्री विशालाय नमः, मुक्ति नारायणाय नमः, वरदराजाय नमः, जगन्नाथाय नमः, आदि केशवाय नमः, श्री वेदाय नमः, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः, श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः, श्री विष्णु पुराणाय नमः, श्रीमद् भगवत गीताय नमः, रामचरितमानसाय नमः, वैदिक सनातन सदग्रंथाय नमः, वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः, वैदिक सनातन सद आचार्याय नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुशदासाय नमः, श्रीमद् यामुन मुनये नमः, श्री राम मिश्राय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुनये नमः, श्रीमते सदगोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, ओम श्री नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री प्रतिवाद भयंकर महागुरवे नमः, अनंताचार्य श्री राधे स्वामी नमः, परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः, ओम विश्वबन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। ओम श्री नमः, अमृतोद्भवाय नमः, कमलाय नमः, चंद्र सौंदर्य नमः, विष्णु पत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारगणयै नमः, देवदेकाय नमः, लोक सौंदर्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव माधव, संतुष्टो भव माधवी, संतुष्टो भव देशिक, संतुष्टो भव आचार्य, मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे जयत्रथे बने, सीधाश्रमे स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणं भजे। मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे चैत्रथे बने, सीधाश्रमे समजातम लक्ष्मी नारायणं भजे। श्रीमज्जयेन विजयेन च पूजितांग्रे नीला समरचित पदायुगामृताब्दे, श्री भूमि दिव्यकर कंज समरचितांग्रे वैकुंठनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये। मे समासे असिते पक्षे मित्रवे शुक्रवासरे शेने शाम समद्भूतं विश्वक्षेन मुनिं भजे। श्रियकांताय देवाय कल्याण अर्दिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय
विभ्रमचाग्युषाय मंगलम लक्ष्मी सा विभ्रमालोला शुभ्रो विभ्रमचाग्युषे चाग्युषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम आजन्मनाकुट शब्दातस्तन्यातन विलासन श्री शानव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम कुरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्यो पुरोगमय सर्वैश्व पुरवाराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा, विद्वान, वक्ता और महापुरुषों का स्वागमन हुआ है। देश भर से, आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में, जहां पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिए थे। पतित पावनी भगवती माँ गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित है परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। अब प्रश्न होता है महाराज, परमात्मा किसे कहा जाए? आज तो 2-4 करोड़ रुपया किसी के पास हो जाए, वही भगवान बन रहा है। किसको परमात्मा माना जाए? तो परमात्मा के बारे में बताया गया है कि परमात्मा किसे कहा जाता है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेतिम विद्याम विद्याम च। जो पूरे संसार के उत्पत्ति को जानने वाला है, संहार को जानने वाला है। जब कोई घटना घट जाती है तो हम लोग अफसोस करते हैं, लेकिन वो परमात्मा अपने डायरी में लिख ले हैं, अमुक घंटा, अमुक मिनट, अमुक सेकंड में अमुक काम होगा। उत्पत्ति प्रलयम चैव, और ये संसार में किस प्राणी का क्या गति होगा, क्या गति होगा, वो अपने आप जानने वाले हैं। और विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये 6 चीजों को अपने आप में जो जाने उसको परमात्मा कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। या अंग्रेजी भाषा में अगर कहा जाए परमात्मा की व्याख्या, कि अंग्रेजी के अनुसार अपने आप में कृष्णारो सेठी ऐसे कोई अपने आप थे पोएटर जो लिखे कि ऑल थिंग राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। उन्होंने बताया है कि दुनिया में जो भी चमकीले वस्तु हैं, सुनहले वस्तु हैं, छोटे वस्तु हैं,
बड़े वस्तु हैं, लंबे वस्तु हैं, चलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, पवरने वाले हैं, नीचे हैं, जिनको सबने अपने आप में कहते हैं निर्माण किया है, उस गॉड ने, वही परमात्मा है। गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड शब्द जो है गुड शब्द से बनता है। और गुड का मतलब क्या होता है? गुड माने अच्छा होता है, अर्थात जिसका दुनिया में नेक ही नेक है और जिसका दुनिया में काम केवल अच्छा ही करना है, उसी का नाम परमात्मा है। ऐसे परमात्मा जो सृष्टि के सारे चीजों को बनाने वाले हैं, सारे चीजों को अपने आप में श्रृंगार करने वाले हैं और समय आने पर अपने आप उसको समेट लेने वाले हैं, उन्हीं का नाम परमात्मा है। और साधकों को, अमलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा को जो गति देने वाले हैं, उन्हीं का नाम परमात्मा है। सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त मालामाल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं, जो परमात्ममय हो गए हों, उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है।
मंथरा ने सजती धजती अयोध्या को देखा है। मंथरा का हृदय कई भावों को लेकर के स्पंदित होने लगा। मंथरा कैकेयी के पास आती है और कहती, हरी कैकेयी, पता है अयोध्या में क्या हो रहा है? कैकेयी ने कहा, मंथरे तू बता अयोध्या में क्या हो रहा है? कहा, तू तो यहां सो रही है। उत्तिष्ठ मूढ़े किम से भयम ताम अभिवर्तते। अरे मूढ़, तू सो रही है, इसका मतलब तेरा भाग्य भी सो जाएगा। अरे मंथरा, हुआ क्या? तब मंथरा ने कहा कि कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में महाराज दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते हैं। महारानी कैकेयी प्रसन्न हो गई। महारानी कैकेयी ने कहा, रे मंथरे, यह बात सच है तो तू आज जी खोल करके मांग ले, मैं तुम्हें क्या दूं? तू मांग मुझसे, जो तू कहेगी मैं तुम्हें दे दूंगी। मंथरा ने कहा, कैकेयी, दुनिया की सभी माताएं अपने बेटे की उन्नति से प्रसन्न होती हैं। तू कैसी मां है कि तू अपने सौत कौशल्या के बेटे की उन्नति सुनकर प्रसन्न है? कैकेयी ने कहा, मंथरा, तू नहीं जानती, और बेटों के विषय में तो यह हो सकता है, लेकिन जहां तक श्री राम की बात है, श्री राम कौशल्या के गर्भ से जन्म भले लिए हो, लेकिन श्री राम जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना प्रेम अपनी मां कौशल्या से भी नहीं करते। मंथरा ने पूछा, तुझे कैसे पता? तो कैकेयी ने कहा, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली है। मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर के देखी है कि अपनी मां से मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। मानसकार गोस्वामी पाद भी मानस में लिखते हैं, मां पर करही स्नेह विशेषी, मां पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीते परीक्षा देखी, मैं करी प्रीते परीक्षा देखी, जो विधि जननी देकर छूँ, जो विधि जननी देकर छूँ, राम सिया होते पतो कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैंने श्री राम की परीक्षा ली है। अच्छा, किसी की परीक्षा कैसे ली जाती है? मां कैकेयी कहती हैं, अरे मंथरे, तुझे पता नहीं, बचपन में हम तीनों माताएं श्री राम को बुलाती। श्री कौशल्याम्बा कहती, राघव आ जाओ, श्री राम नहीं आते। सुमित्रा अम्बा कहती, राघव मेरी गोद में आ जाओ, श्री राम नहीं आते। लेकिन मंथरा, जब मैं कहती राम आ जाओ, तो मेरा राम मेरी बात को कभी नहीं नकारता था, दौड़कर मेरे पास आ जाता था। बचपन में हम तीनों माताएं कुछ भी भोज्य पदार्थ लेकर पीछे पीछे दौड़ती, राघव मेरे हाथ से खा लो, रघुनंदन कौशल्या के हाथ से नहीं खाते। सुमित्रा कहती, राघव मेरे हाथ से खा लो, राम नहीं खाते। लेकिन मैं कह देती, राघव अभी खा लो, तो राम मेरी हाथों से तुरंत खा लेता है। इतना प्रेम राम मुझसे करता है मंथरा, मैं तो रोज ब्रह्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो राम सिय पूत पतोहू। ब्रह्मा, यदि मुझे स्त्री के घर में जन्म मिले तो मेरे कोख से मेरा राम जन्म ले, और पुत्र वधू के रूप में मुझे जानकी ही प्राप्त हो जाए। लेकिन मंथरा की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है। मंथरा ने कैकेयी अम्बा के दो कमजोरियों को पहचान लिया। परीक्षा उसी की ली जाती है जिसके प्रति संदेह हो, उसकी योग्यता पर संदेह हो,
तो इसका मतलब श्री राम के प्रेम पर कभी अविश्वास था, तभी तो महारानी कैकेयी ने परीक्षा लिया। और दूसरा प्रश्न यह कि कहीं न कहीं से महारानी कैकेयी के भीतर यह टीस है कि काश राम मेरे कोख से जन्म लिया होता। इसका मतलब जो कैकेयी के कोख से जन्म लेने वाला बालक भरत है, उसके प्रति कैकेयी की ममता ज्यादा होगी। इन दो कमजोरियों को पकड़ करके मंथरा ने कैकेयी के ममता को उभार दिया। थोड़ी गंभीरता समझेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ममता कही कर जसन नसावा। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। और महाभारत की पूरी कथा ममता को केंद्र में रख करके बनाई गई है। आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे थे और गांधारी को आंख थी, लेकिन गांधारी ने भी अपने आंख पर पट्टी बांध लिया। और पिता अंधा हो, मां भी आंख पे पट्टी बांध ले तो बेटा तो दुर्योधन जैसा ही होगा। बेटा तो सब दुर्योधन जैसे पैदा होंगे। दुर्योधन हुआ, दुशासन हुआ। पति के प्रति गांधारी के मन में इतनी ममता थी कि पति अंधे हैं तो मैं भी आंख पे पट्टी बांध लूं। बिनु सत्संग विवेक न होई। इसका तात्पर्य क्या है? केवल कथा सुन लेना ही सत्संग नहीं है, वो है उसका एक चरण है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तब सत्संग हमारे मन पर हावी होता है, तब सत्संग हमारी अंतश्चेतना पर हावी होता है, तब हमें सत्संग के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा हमारी अंतश्चेतना से प्राप्त होती है और फिर हम जीते हैं। यही वास्तव में भगवान की कृपा है। कथा प्रवचन सत्संग सुनना और ये सुन लेना, ये कोई बहुत बड़ी भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि 4 महीने तक जो यहाँ की जनता ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने सुना, वो सुना हुआ उनके ब्लड में बना, सुना हुआ ब्लड बना, सुना हुआ चरित्र बना, सुना हुआ ढंग बना। इतनी विभीषिका के बाद भी नर्वस बना नहीं आया, घबराहट नहीं आई। गीता क्या है? गीता का मतलब जिस अर्जुन युद्ध के मैदान को देख करके, सगे संबंधियों को देख करके, भविष्य में होने वाली मार काट को देख करके, भविष्य में ये होगा, इसको देख करके जो अर्जुन नर्वस जैसा हो गया था, भयभीत हो रहा था, डर रहा था। भगवान श्री कृष्ण गीता में चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे योग हो, चाहे शरण कोई भी योग हो, उस सारे योगों के माध्यम से, सारे साधनों के माध्यम से भगवान ने क्या किया? यही अर्जुन का नर्वसपना दूर हो, अर्जुन का शिथिलपना दूर हो। शिथिलता जो आ गई है अर्जुन के मन में, अर्जुन के कर्म में, वो दूर हो और खड़ा हो जाए, अपने स्वरूप को बोध हो जाए। हम भी कुछ हैं यहाँ ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यहाँ ध्यान रहे, इसका ज्ञान हो जाए, यही सत्संग है। हम क्या हैं? हम धनी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े नेताजी हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। नहीं, ये सब उपाधियां हैं, ये सब उपाधियां हैं। व्यक्ति जन्म से धनी नहीं होता है, व्यक्ति जन्म से कोई अधिकारी नहीं होता है। ये जितनी भी वस्तुएं सब बाद में प्राप्त होती हैं। हम वास्तव में देखा जाए तो हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के बेटे हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। इसका बोध हो जाए, हमारा असली संबंधी क्या है, हम कौन हैं, इसका बोध होना ही सत्संग है। और जब इस प्रकार का बोध हो जाता है, जब इस प्रकार का बोध हो जाए तो सारा नर्वसपना, सारी शिथिलता, सारी कायरता, सारी कार्पणता, सारा नास्तिकपना, सारा जो जाल है, सारा का सारा खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया, कर्म योग का वर्णन किया। अर्जुन के न सांख्य समझ में आया न कर्म समझ में आया, और दोनों को मिला रहा है। दोनों को जब मिलाता है तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सांख्य का मार्ग एक प्रकार का है, कर्म का रास्ता दूसरे प्रकार का है। अर्जुन को ये मालूम नहीं हुआ कि दोनों चाहे सांख्य के रास्ते पर चला जाए या कर्म के रास्ते पर चला